अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन। नाज़रीन किराम, आप सभी का हकीकी ज़िंदगी नामी चैनल में इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, दुआ एक इंसान की ज़िंदगी में किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बखूबी लगाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, यानी दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को इस हदीस के ज़रिए इस बात से बाखबर किया कि अगर कोई बंदा मोमिन किसी आज़माइश में, किसी तकलीफ़ में और किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो उससे छुटकारा पाने के जहाँ बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे वसाइल हो सकते हैं, उनमें से एक दुआ भी है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दुआ करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने मानने वालों को, अपने ईमान वाले बंदों को इस बात का यकीन दिलाया कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को ज़रूर सुनता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने फ़रमान जारी कर दिया है, वो क्या कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनूंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की दुआएं शर्फ़ कबूलियत से महरूम रह जाती हैं। उनके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, जिनमें एक सबब ये भी है कि बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अरबी ज़ुबान में दुआएं कर रहा होता है, उन दुआओं के मानी और मफ़ाहीम से वो नाबलद होता है। हो सकता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांग रहा है अरबी ज़ुबान में, उसके मानी और मफ़ाहीम वो ना जानते हों, उस दुआ की क्या रूहानियत है उससे वो ना आशना हो। ऐसी सूरत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचने से रह जाती है वो दुआएं। लिहाजा अगर इसको समझना है मज़ीद तो नमाज के ज़रिए समझ सकते हैं। नमाज एक बंदा मोमिन 60 साल 70 साल और ज़िंदगी भर पढ़ता है, लेकिन नमाज की हकीकत या नमाज की तासीर जो आनी चाहिए, नमाज की असलियत का जो ज़ुहूर होना चाहिए, नमाज के पढ़ने का जो मकसद है वो जो हासिल होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें लाहासिल हैं। वजह यही है कि लोग नमाज में जो दुआएं पढ़ते हैं उसके मानी और मफ़ाहीम नहीं जानते हैं। नमाज के रूहानियत से वो फैज़याब नहीं हो पाते हैं। नमाज पढ़ने का जो मकसद है वो उसे हासिल नहीं हो पाता है। लिहाजा इसी ज़रूरत के पेश नज़र मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस चैनल के ज़रिए ये ख़बर पहुँचाएँ या ये पैगाम आप तक पहुँचाएँ कि दुआएं जो हम करते हैं उनके क्या मानी और मफ़ाहीम हैं, उनके क्या मतलब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने इस काम में मुखलिस बनाए। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिलसिलावार तरीक़े से नमाज के जो भी अहकाम हैं, नमाज के जो भी अरकान हैं और उसके अंदर जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनको आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस काम में इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी ये तौफ़ीक़ दे कि आप भी इस पैगाम को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें और सवाब के मुस्तहिक़ बनें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही, कि जो शख्स किसी की रहनुमाई किसी भले काम की तरफ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस करने वाले के बराबर उसे भी अजर देता है जिसने उस करने वाले की रहनुमाई फरमाई है। और अल्लाह के नबी ने आपको ये अमानत भी सौंपी है कि आप तक जो भी भली बातें पहुँचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उन्हें दूसरों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि अल्लाह के नबी की जानिब से जो भी पैगामात आप तक पहुँचें, गरचे वो एक ही बात क्यों ना हो, दूसरों तक पहुँचाएँ। इन दोनों अहादीस की रोशनी में जो फ़जीलत
एक इंसान को हासिल होती है, उस फजीलत को हासिल करने के लिए अगर एक बंदा तैयार है तो फिर उसे चाहिए कि जो भी बातें उन्हें भली लगें उन्हें दूसरों तक पहुँचाएँ। ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है, उनके सवाब दारैन में इजाफ़े का ज़रिया भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आप तक सही सही तौर पर सीधे अंदाज में और आसान अल्फाज के साथ बातें पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, ताकि उम्मत इस्लामिया मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें और उनकी नमाज में जो हकीकत है, नमाज की जो रूहानियत है और नमाज की जो असलियत है, उससे वो फैज़याब होकर अपनी नमाज में तासीर पैदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ से नवाज़े। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।